जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को गुड इवनिंग। और आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सचिवालय सहायक के लिए एसके झा सर का हम लोग जो है बुक से प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। इसमें जो टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो आज हम लोग जो देखेंगे वह प्रैक्टिस सेट 2 को देखने वाले हैं। और इसका जो वीडियो है प्रतिदिन आपको लाइव शाम को 8 बजे प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लोग जो प्रतिदिन शाम को 8 बजे लाइव क्लास में जुड़िएगा। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो है आपका 1100 प्लस जो है वन लाइनर का प्रश्न दिया गया है, तो हम लोग है उनको भी कंप्लीट करते चलेंगे। आपको जो है सेट बाय सेट करके और जो है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट करके जो है ऑनलाइन का प्रश्न भी कंप्लीट कराया जा रहा है। आज का जो हम लोग का इसमें वीडियो है, तो इसमें आपका सेट 2 और इसमें जो वन लाइनर का जो प्रश्न है, तो वन लाइनर में हम आज आपको जो है ज्योग्राफी को कंप्लीट कराएंगे। इंडियन पॉलिटी को जो आपको सेट 1 में कंप्लीट कराया जा चुका है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं और यहाँ से हम लोग का जो है बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट 2 जो है शुरू होता है। पहला जो प्रश्न कह रहा है कि कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में जो है गठन में जो है शामिल रहा। तो इसमें शामिल थे ए.ओ. हुम। ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, ये ए.ओ. हुम जो थे यहाँ पर आईसीएस अधिकारी थे और ये शामिल रहे। हम लोग बात करते हैं कांग्रेस के बारे में, तो कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे। प्रथम अध्यक्ष तो जो थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और ये जो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। दूसरा प्रश्न है कि 2020 के ओलंपिक खेल किस देश में जो आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों ये जो 2020 का ओलंपिक खेल था, ये कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया था। यह जो खेल है 2021 में 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त के बीच हुआ था। कहाँ, तो यह जापान में जो है ये आयोजित हुआ था, जिसमें जो भारत है टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक, और जिसमें 1 जो है स्वर्ण पदक, 2 जो है रजत पदक और 4 जो है कांस्य पदक जीता था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का तीसरे नंबर है। प्रश्न की आग सान सू की जो यहाँ पर जो NLD की नेत्री है, यह किस देश से संबंध रखती है। तो इनका जो संबंध है वो म्यांमार से है, ठीक। यह जो है आंग सान सू की जो है म्यांमार के पूर्व प्रधानमंत्री है, ठीक। हाल ही में दिए गए यहाँ पर फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। दोस्तों इसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है 67वें जो हुआ था अभी 67वें फिल्म फेयर अवार्ड, इसमें रणवीर सिंह को जो है बेस्ट अवार्ड मिला है। और अभिनेत्री में जो मिला हुआ है वह कृति सेनन को जो है मिला हुआ है बेस्ट जो है एक्टर का अवार्ड मिला हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 5वें नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहे हैं कि म्यांमार की जो राजधानी है कहाँ है, तो ये नेपीदाव है। कहाँ, नेपीदाव जो है म्यांमार की राजधानी है। और म्यांमार जो है भारत के साथ जो है ये 1643 किलोमीटर जो है लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें कौन कौन से राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये सभी राज्य इनसे लगे हुए हैं, ठीक। अगला प्रश्न है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है। तो यह जो सहारा रेगिस्तान है ये दोस्तों ये अफ्रीका में स्थित है, ठीक। कहाँ है, ये अफ्रीका में स्थित है। और अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे MS स्वामीनाथन थे। कौन, MS स्वामीनाथन थे। अगला प्रश्न यहाँ से 8वें नंबर है। प्रश्न कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का जो दावा करता है, इसके पास न्यूनतम जो है कितने सांसद लोकसभा में होनी चाहिए। तो उसके पास जो है न्यूनतम 55 जो है लोकसभा में जो है सांसद होने चाहिए, ठीक। तभी वो जो है विपक्षी दल का दावा कर सकता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 81 है वो लोकसभा के बारे में वर्णित करता है, ठीक। अगला है कि तमस उपन्यास का लेखक कौन है। तो ये जो तमस उपन्यास है इसके लेखक भीष्म सहानी है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 10 नंबर है। प्रश्न कि डुरंड कप जो है ये किस खेल से संबंधित है। देखिए दोस्तों ये जो डुरंड कप है ये फुटबॉल से संबंधित है। एक है डुरंड लाइन, तो वह जो डुरंड लाइन है दोस्तों वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। तो यह आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच पंचशील जो समझौता ये कब हस्ताक्षरित हुआ था। तो पंचशील समझौता जो कि भारत और चीन के बीच यह हस्ताक्षरित हुआ था 1954 में। कब, 1954 में 29 अप्रैल 1954 को पंचशील जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। और 1949 में भारत ने जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण किया था, ठीक। ये आपको याद रखना है। और 1962 में भारत चीन जो है युद्ध हुआ था। कब, 1962 में।
अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ से 12 नंबर है। प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन जो है बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो यह जो त्याग पत्र दोस्तों प्रभावी माना जाएगा, यह 7 दिनों के बाद जो है प्रभावी माना जाएगा। ठीक, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 13 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करें कि वर्ष 2021-22 में जो रणजी ट्रॉफी है किस टीम ने जीती है? तो रणजी ट्रॉफी जो जीता गया है ये दोस्तों तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है। और जो रणजी ट्रॉफी का संबंध है किससे है? क्रिकेट से है। ठीक, चलिए अगला है कि 2014 के नोबेल शांति का जो पुरस्कार के विजेता कौन थे? 2014 का पूछा गया है, तो वह थे मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी थे। कौन? यहाँ पर जो है मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 15 नंबर है। प्रश्न कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम जो आम चुनाव है ये कब संपन्न कराए गए? तो ये प्रथम आम चुनाव दोस्तों ये 1952 में संपन्न कराए गए। 1951-52 में ये संपन्न हुआ था। ठीक, बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो ये बिहू जो है आपका ये असम का त्यौहार है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 17 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि जो 1947 में हम लोग का जो भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो थे क्लीमेंट एटली थे। कौन? क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न हम लोग का नरेगा जो योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो नरेगा योजना का जो खर्च है केंद्र और राज्य के बीच का जो अनुपात होता है ये दोस्तों 90 अनुपात जो है 10 होता है। कितना? 90 अनुपात ये 10 होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, और ये जो देखिए जो नरेगा है जिसका वर्तमान में जो है नाम बदल कर मनरेगा कर दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 19 नंबर है। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो यह जीता गया किसके द्वारा? यह जीता गया है देविता राय के द्वारा। किसके द्वारा? देविता राय के द्वारा यह जीता गया है। ठीक, अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर, तो वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर की बात किया जाए तो शशिकांत दास हैं। कौन? शशिकांत दास हैं वर्तमान में। और भारत में जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये याद रखिएगा एन.वी. रमन्ना है जो 48वें क्रम के हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 21 नंबर है। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना जो अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावी हुई थी? कौन? तो ये प्रभावी हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि यह प्रभावित हुई थी। ये कब हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना? तो 1961 से 66 के बीच हुआ था। ठीक, जिसमें 1962 में जो है भारत चीन तथा 1965 में जो भारत पाकिस्तान के युद्धों के कारण यह नकारात्मक जो है प्रभावी हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो वह प्रथम अध्यक्ष थे जयंती पटनायक। कौन? जयंती पटनायक। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 23 नंबर है। प्रश्न कि बिहार में किसान सभा का स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की जो स्थापना है यह राजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1929 में किया गया था। ठीक, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो ये जो पेंटर रवि वर्मा है यह जुड़े हुए हैं त्रावणकोर। यहाँ पर जो त्रावणकोर जो है रियासत से ये जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 25 नंबर है। यह प्रश्न है कि 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चरित्र, यहाँ पर जो है चित्रित, चरित्र नहीं है चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार जो है कौन थे? तो इसके रचनाकार थे दीनबंधु मित्र। ये कब था? तो 1860 में जो है यह प्रकाशित पुस्तक नील दर्पण, इसके लेखक जो थे वह दीनबंधु मित्र थे। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग 26 नंबर है।
प्रश्न कह रहा है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका जो उद्गम है वो अमरकंटक में। देखिए अमरकंटक में जो उद्गम है किसका, कोयल है, सोन है, पुनपुन है या कारो है। तो राइट आंसर होगा ये जो सोन नदी है इसका उद्गम स्तंभ जो है वो अमरकंटक में है। देखिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सोन नदी जो गंगा की सहायक नदी है और इसकी जो उत्पत्ति है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होती है। गंगा नदी के बारे में हम लोग बात करें तो गंगा नदी जो है भारत के 5 राज्यों से होकर के प्रभावित होती है। वो कौन कौन से राज्य हैं, तो उत्तराखंड, याद रखिएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के ये प्रभावित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जो है पद्मा हो जाता है, तथा जब ये ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद इसका जो नया नाम मेघना हो जाता है और ये बाद में जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन, गंगा नदी। ठीक, चलिए नीचे दी गई जो है कमेटियों में किसका संबंध जो है पंचायती राज से है। तो पंचायती राज से जो संबंध है वो बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है वो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 28 नंबर है। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय में हैंसोंग के द्वारा अध्ययन किया गया था। चीनी यात्री जो हैंसोंग था लगभग 6 वर्षों तक जो है नालंदा महाविद्यालय में जो है अध्ययन किया और हैंसोंग जो है यह हर्षवर्धन के शासन यहाँ पर जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और इस यात्रियों का राजकुमार की जो संज्ञा दी जाती है। किसको, तो हैंसोंग को यात्रियों के राजकुमार की जो संज्ञा दी जाती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो सार क्या था, तो इसका सार था लोक भागीदारी। ऑप्शन सी होगा, लोक भागीदारी इसका सार था। अगला पॉइंट हम लोग का 30 नंबर है कि पूर्ण राजस्व का जो संकल्प है कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया। तो यह कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक, और इसी यहाँ पर जो है इसी प्रस्ताव के तहत 26 जनवरी 1930 को, याद रखना है, लाहौर ही प्रस्ताव के तहत जो है 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जो तिरंगा को फहराकर देश के पहले जो है स्वतंत्रता दिवस की जो घोषणा किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दोस्तों क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच जो पूना संधि ये कब की गई। तो पूना की जो संधि है ये दोस्तों याद रखिएगा ये 1932 में की गई थी। ठीक, 15 सितंबर 1932 को जो पूना पैक्ट की गई और इस पैक्ट के माध्यम से जो है दलितों को हिंदुओं का अंग मानते हुए जो उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक, चलिए अगला है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह 29 अगस्त जो है मेजर ध्यानचंद्र का जो है जन्मदिन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है। तो गिर का जो वन है दोस्तों ये गुजरात में है। ठीक, गुजरात में जो है गिर का वन है। और अगला है कि मैग्सेसे पुरस्कार रैमन मैग्सेसे के नाम पर जो है दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे। यानी कि जो रैमन जो मैग्सेसे हैं ये किस देश के राष्ट्रपति थे। तो यह जो थे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे और यह जो पुरस्कार है 1957 से, कब से, 1957 से यह दिया जाता है। और पहला जो मैग्सेसे पुरस्कार है यह आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है ये कहाँ है। तो ये जो है आपका यूक्रेन में है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 37 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि सैटेलाइट वैली या फिर मुख्य घाटी ये किस राज्य में अवस्थित है। तो यह अवस्थित है दोस्तों केरल में। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो इसमें हम लोग का यह है कि भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज की जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है वो 2:3 है, ये सही है। यहाँ पर जो 24 तिलिया है ये भी सही है। इसमें हम लोग का देखना है कि कौन सा गलत है। तो यहाँ पर हम लोग का राष्ट्रीय प्रतीक जो लौरिया नंदगढ़ के सिंह, यहाँ पर जो सिंह शीर्ष से लिया गया ये गलत है। और राष्ट्रीय धुन बजाने की जो पूर्ण अंत यहाँ पर जो आधिकारिक अवधि है वो 52 सेकंड है, तो ये सही है। ये जो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है यह प्रतीक हम लोग बात करें तो ये जो है यहाँ पर पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, तो यह हम लोग का ये नंदगढ़ से ये जो है गलत होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जापान की मुद्रा क्या है। दोस्तों जापान की मुद्रा जो है क्या है पूछा गया है, तो येन है।
राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सही है। राज्यसभा के संदर्भ में तो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत जो है विषय राष्ट्रीय महत्व का हो। ऑप्शन हम लोग का इसमें सी सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग का 41 नंबर है। यह प्रश्न है कि हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई जो है महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है वसुधा गुप्ता को। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का जो लोकसभा या फिर विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर वे कुल जो है वैध मतों का, तो यदि उसे कुल वैध मतों का 1/6 से जो है कम जो है मत प्राप्त हो तो वह जो है जमानत खो देगा। देखिए यहाँ से हम लोग का एक शब्द है जमानत, यहाँ पर जमानत, तो ये जमानत का मतलब क्या होता है याद रखिएगा। देश में जो है पंचायत चुनाव से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक हर चुनाव लड़ने पर जो है उम्मीदवार को एक रकम जमा करनी होती है जिससे जो है जमानत राशि कहा जाता है। ठीक, चलिए, और ये अगर उम्मीदवार जो है तब यहाँ पर जो है इसमें जो 1/6 भाग से कम होता है तो वोट के कम हासिल करना उसकी जो जमानत जो है वो जब्त कर ली जाती है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का ये 43 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी। तो यह ट्रेन टू पाकिस्तान ये पुस्तक दोस्तों खुशवंत सिंह ने लिखी थी। यह अगस्त 1947 में जो विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित था। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है यह पुस्तक में पंजाब के एक कल्पित गांव मनु माजरा की जो है कहानी को संदर्भित किया गया है। ठीक, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि जो है 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी जो गणना है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से जो है की जाती है। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न 45 नंबर है। यह प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। इनमें से कौन सी नदी जो कच्छ के रण में समाहित होती है। तो दोस्तों ये जो कच्छ के रण में लूनी नदी समाहित होती है। ये जो साबरमती है तो साबरमती भारत के राजस्थान से निकलती है। और बेतवा है तो ये बेतवा जो है नदी, ये बेतवा नदी हम लोग की बात करें तो ये बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर है। तो ओरछा एक शहर है जो कि बेतवा नदी के किनारे है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत एक खोज पुस्तक जो अहमदनगर किला जेल में करवास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे। तो उनका जो संबंध था वह अमेरिका से था। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 49 नंबर। ये प्रश्न है कि कौन सा देश जो है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जो है जाना जाता है। तो यह जाना जाता है क्यूबा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 50 नंबर है। दोस्तों ये प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है वो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो छुआछूत से संबंधित जो है अनुच्छेद 17 है। देखिए अनुच्छेद जो 14 है तो यह विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद जो ये 15 है दोस्तों तो ये धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव को निषेध करता है। और जो ये अनुच्छेद 18 है तो ये उपाधियों का अंत से जो है संबंधित है। ठीक, चलिए अगला है कि जल का जो घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है। तो यह जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है। यहाँ पर तापमान घनत्व जो है जल का जो अधिकतम घनत्व किस तापमान पर। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न 52 नंबर है। यह प्रश्न है कि गोवा जो है किस नदी पर अवस्थित है। तो गोवा ये जो दोस्तों मांडवी नदी के जो है तट पर जो है अवस्थित है। और मांडवी नदी को जो है गोवा की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। याद रखिएगा गोवा यहाँ पर जो है मांडवी नदी को गोवा की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन ये किस वर्ष हुआ। तो इसका गठन किया गया था 1945 में, यानी कि जो 24 अक्टूबर 1945 में। और इसका जो मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। तो यह प्रदर्शित करती है समान वायुमंडलीय दबाव को जो है ये प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे।
चलिए अब हम लोग का यहाँ से जो है विज्ञान का प्रश्न शुरू हुआ। तो 57 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है जी गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वो सर्वाधिक होगा। तो यह सर्वाधिक जो मान होगा और यहाँ पर जो अंटार्कटिक के कैंप में जो है सर्वाधिक होगा। ठीक, जी का जो मान होता है ऊपर जाने पर क्या होता है, ऊपर जाने पर घटता है, और जी का जो मान है ये ध्रुव पर अधिकतम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति कम होने पर जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वह विषुवत रेखा पर क्या होता है कि वह विषुवत रेखा पर बढ़ जाता है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 59 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि शरीर के किस अंग की खराबी से जो मधुमेह रोग का जो प्रकोप होता है। तो मधुमेह जो रोग होता है ये दोस्तों पैनक्रियाज या फिर अग्नाशय की खराबी से होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, इसमें जो है मिक्स प्रश्न कर दिया गया है, जो आपका साइंस का प्रश्न एक जगह पर नहीं दिया गया है। 61 नंबर प्रश्न है कि इबोला क्या है। इबोला क्या है, तो इबोला जो है एक वायरस है, और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कुछ रोगों के बारे में। तो देखिए वायरस से होने वाला रोग जैसे कि आपका रेबीज हो गया, छोटी माता हो गया, ट्रेकोमा हो गया, चेचक, ये सभी वायरस के कारण होते हैं। ठीक, चलिए अगला 63 नंबर प्रश्न है कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है या निम्न में से किस क्षेत्र में जो है व्याप्त हो सकता है। तो ये व्याप्त का मतलब जो अधिक मात्रा में, तो यह पहाड़ी क्षेत्र में जो है व्याप्त मात्रा में होता है। आयोडीन की कमी के कारण जो होता है वो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, और इसकी जो है कमी को पूर्ति के लिए आयोडीन युक्त नमक का जो है प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ से 65 नंबर है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। तो विटामिन ए जो है यह यकृत में संग्रहित होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन ए का कुछ मुख्य स्रोत है जैसे कि हरी पत्तीदार सब्जियाँ, गाजर, अंडा, दूध, मक्खन, घी इत्यादि। ठीक, अगला है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की जो है वाहक है। तो यह जो क्यूलेक्स मच्छर है ये फाइलेरिया का वाहक है। क्यूलेक्स मच्छर जो होता है दोस्तों यह एक वंश होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ये एक वंश होता है, और सभी जो मच्छर होते हैं उसका जो जीवन चक्र होता है वो 4 अवस्थाएं होती है। पहला होता है अंडा, उसके बाद लार्वा होता है, और तीसरे स्थान पर जो होता है प्यूपा होता है, और चौथे स्थान पर वो वयस्क होते हैं। ठीक, तो किसी भी जो मच्छर होता है उसका चक्र जो होता है वो 4 अवस्थाएँ में होता है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। तो थायराइड ग्रंथि का स्थान जो है वो गला है। अगला प्रश्न यहाँ से 68 नंबर है प्रश्न की साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 70 नंबर है कि तारों का रंग निर्भर करता है। तो तारों का जो रंग है दोस्तों ये उनके तापमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 73 नंबर प्रश्न है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है। दोस्तों आयोडीन की जो टेस्ट का प्रयोग यह होता है कार्बोहाइड्रेट की जो है अनुपस्थिति जांचने के लिए। अगला प्रश्न 75 नंबर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O होता है। इसमें होता है कि जिप्सम, तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CaSO4 और 2H2O होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहीं तक जो था, यहाँ पर प्रश्न हम लोग का समझे प्रश्न है कि निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी जो प्रजाति देसी नहीं है। तो देसी नहीं है दोस्तों, इसमें आपका ये जो यहाँ पर जो हालस्टीन है फ्रिज है ये देसी नहीं है। बाकी जो गिर है, रेड संधी और थारपारकर जो है ये सभी देसी जो है प्रजाति है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों का जो जितने भी आपका जीके जीएस और करंट अफेयर का प्रश्न जो था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और चलिए अब हम लोग जो है जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर का प्रश्न है, आज हम लोग का ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो चलिए हम लोग उसको शुरू करते हैं। अब यहाँ से हम लोग का जो है ज्योग्राफी का वन लाइनर का जो है प्रश्न शुरू हुआ। पहला पॉइंट है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह क्या है। तो अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर के गुजरती है। तो यह गुजरती है प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो वह दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट।
नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि असम की कुल सीमा कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो असम की जो कुल सीमा है ये 7 राज्यों को स्पर्श करती है। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का जो परिवर्तित नाम क्या है? तो इन तीनों का परिवर्तित नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप जो है नाम है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है? तो ये जो है गोंडवाना, यहाँ पर जो गोंडवाना लैंड का भाग है। शिवालिक शैल समूह, यहाँ पर जो शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो भाबर जो क्षेत्र है ये गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा एवं तप्ती नदियों के मध्य कौन सी जो पर्वत श्रेणी है? तो नर्मदा और तप्ती के मध्य जो है वो सतपुड़ा श्रेणी है। बृहत हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है 6100 मीटर है, बृहत हिमालय की ऊंचाई। अगला कि दक्षिण का सबसे जो है ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है अन्नामुडी चोटी जो कि केरल में है और इसकी जो ऊंचाई है वह 2695 मीटर है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो यह तमिलनाडु एवं केरल में है। तमिलनाडु एवं केरल में नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार है। अगला पॉइंट हम लोग का पॉइंट है कि अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह शिखर है गुरु शिखर जो कि राजस्थान में है और यह 1722 मीटर का है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य है? तो पालघाट जो दर्रा है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये नाथुला जो दर्रा है सिक्किम में है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? तो ये जो पार्वतीय यहाँ पर प्रायद्वीपीय जो पर्वत है यह पालियोजोइक महाकल्प में जो है ये निर्मित हुए। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि भारत की समुद्र तटरेखा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है ये समुद्र तट की कुल लंबाई। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्र तट का क्या नाम है? तो उसका नाम है कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो केप कोमोरिन, यहाँ पर याद रखिएगा कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट यहाँ से है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो है चोटी कौन सी है? तो वह सैंडल पीक है। कौन? सैंडल पीक है। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से है कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है और यह पुलिकट के समीप में अवस्थित है। प्रश्न है कि श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ये कहाँ अवस्थित है? तो ये पुलिकट झील के समीप में है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी द्वीप है? तो पंबन द्वीप है, ये जो कि रामेश्वरम पंबन द्वीप है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो ये कोरी क्रीक जो दोस्तों कच्छ के रण में स्थित है। सर क्रीक विवाद ये किन दो देशों के मध्य है? तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से जो है वर्षा होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वर्षा होती है शीत ऋतु में। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये देखिए 1100 प्लस इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लाइन अभी चल रहा है। यहाँ से पॉइंट है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है? तो वह लेह है। कम वर्षा वाला स्थान लेह है। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने भागों में, यहाँ पर जो कितने वर्गों में जो है विभाजित किया? तो ये 5 वर्गों में विभाजित किया। कॉफ़ी वर्षा का, यहाँ पर जो काफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है। कॉफ़ी वर्षा एवं जो चेरी ब्लॉसम का संबंध है ये ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बौछार से है जो कि ये कर्नाटक में देखने को मिलता है। आम्र वर्षा ये किस राज्य में यहाँ पर किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल और तटीय कर्नाटक से संबंधित है आम्र वर्षा। अगला प्रश्न यहाँ से प्रश्न है कि रेगुर मृदा का जो सर्वाधिक विस्तार है किस राज्य में पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में। मालवा पठार में किस मृदा की जो है अधिकता है? तो इसमें काली मृदा की अधिकता है। प्रश्न है कि सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो ये जो बलुई दोमट मृदा होती है इसमें बहुत ही कम जल धारण की क्षमता होती है। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो इसमें गाद होता है, मृत्तिका होता है और रेत होता है, ये सभी दोमट मृदा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से प्रश्न की अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का जो है प्रयोग किया जाता है? तो इसमें लाइम या फिर चूना का प्रयोग किया जाता है।
मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो इसमें नाइट्रोजन का जो है अभाव पाया जाता है मरुस्थलीय मृदा में। भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसमें जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो यह जो होते हैं उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वनों में पाए जाते हैं सागौन और साल के वृक्ष। भोजपत्री भोज वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो यह हिमालय में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष। तो ये जो दोस्तों देवदार का वृक्ष है, ये समुद्र तल की ऊंचाई पर पाया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की जो स्थापना ये कब हुई थी? तो ये 1 जून 1981 को हुआ था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये रॉयल बाघ टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बंदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसे 1974 में स्थापित किया गया था। नागर होल राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में है, यह याद रखना है। और यह इसका जो परिवर्तित नाम है क्या है? तो उसका परिवर्तित नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। अगला पॉइंट है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम ये किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये 1977 में स्थापित हुआ था। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाया जाता है शेर की पूंछ वाला मकाऊ। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जो है बन्नी ग्रास लैंड के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो ये प्रवृत्ति अपवाह तंत्र का उदाहरण है। बांग्लादेश में जो गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसे पद्मा नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। अगला पॉइंट है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? तो वह है गोमती जो कि पीलीभीत। ये गोमती का जो उद्गम है ये मैदानों भागों में हुआ है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? तो ये अलकनंदा नदी के तट पर है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली 2 नदियाँ मुख्यतः कौन सी है? तो वह नर्मदा और जो तप्ती है, ये 2 जो नदियाँ हैं भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में दोस्तों गंडक नदी से पानी आता है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राज्य घाट नदी घाटी परियोजना यह किस नदी पर निर्मित की गई है? तो ये बेतवा नदी पर निर्मित की गई है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी जो है सबसे लंबी है? तो वह गोदावरी जो नदी है ये प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी है। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का जो निर्माण है ये कौन सी नदी करती है? तो यह कावेरी नदी करती है। अगला प्रश्न है कि अधिकांशतः लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो यह बंगाल की खाड़ी का अंग है। सतलज, रावी, यहाँ पर जो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और जो झेलम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पंचनद के नाम से जाना जाता है इन 5 नदियों को। झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? तो कश्मीर के बेरीनाग झरने से होता है झेलम नदी का उद्गम। त्योसो मोरारी झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों लद्दाख में है। भारत की खारे पानी के सबसे बड़ी अंतः स्थलीय झील कौन सी है? तो वह संभार झील जो कि राजस्थान में है। अगला पॉइंट हम लोग का यह है कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये किस नदी पर है? तो ये दोस्तों नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो ये जल संभर के विकास से जो है हरियाली योजना संबंधित है। सारण सिंचाई नहर ये किस नदी से यहाँ पर जो निकाली गई है? तो ये जो है गंडक नदी से निकाली गई है। भाखड़ा नंगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो ये हरियाणा और पंजाब की जो है यहाँ पर जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान 3 राज्यों की जो है एक संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे जो पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है वो कौन सा है? तो वह केंद्र है शिव समुद्रम। ठीक।
अगला पॉइंट है कि दामोदर घाटी निगम, ये जो दामोदर घाटी निगम की स्थापना ये कब हुई थी? तो ये 1948 में हुआ था। और अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों ये कृष्ण नदी पर निर्मित है। दुलहस्ती जल विद्युत जो स्टेशन ये किस नदी पर निर्मित है? तो ये चिनाब नदी पर है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का जो विवाद है वो किन राज्यों के मध्य है? तो यह है आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी, ये 4 राज्यों के बीच जो है विवाद है कावेरी नदी के जल बंटवारे का। भारत में संकाय चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? तो ये अधिक जो है राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि गेहूं की अच्छी कृषि के लिए जो कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? तो इसमें आपका मध्यम ताप और जो मध्यम वर्षा होती है गेहूं के यहाँ पर जो गेहूं के लिए जो अच्छी मानी जाती है। ठीक, जाया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, फाइफ, जमुना एवं कृष्ण ये किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो ये सभी जो है धान की किस्में हैं। शुष्क भूमि के लिए सौरभूमि के उपयुक्त फसल कौन सी है? तो वह फसल है मूंगफली। प्रश्न है कि शुष्क भूमि के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त फसल तो वह मूंगफली है। हरित क्रांति में किस फसल का जो है सर्वाधिक उत्पादन किया गया? तो इसमें जो है मैक्सिकन गेहूं का जो है सबसे अधिक उत्पादन किया गया है। मैक्सिकन गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किया गया था। अगला पॉइंट है कि मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि जो है वो कितनी है? तो वह लगभग 140 दिन होता है। ठीक, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादन राज्य कौन सा है? तो वह महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक काजू का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि वाणिज्यिक के स्तर पर जो केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू और कश्मीर में। अगला पॉइंट हम लोग का है कि भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर? देखिए खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। सोनालिका, अर्जुन और सोना ये किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो ये गेहूं की उन्नत किस्में हैं। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटक। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के नथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा जो खनिज पाया जाता है? तो यहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है। क्वार्टजाइट किस पत्थर का जो है कायांतरित रूप है? तो ये जो है बलुआ पत्थर का कायांतरिक रूप है। कारा यहाँ पर जो ककरा पारा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में ये स्थित है? तो ये दोस्तों गुजरात में है। भारत में पेट्रोलियम का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो वह गुजरात है। अगला प्रश्न है कि भारत के कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? तो कोयला में जो आएगा सबसे पहले छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड आएगा। नामचिक दामफोक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो कोयला क्षेत्र है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार किस राज्य में है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु में है। हाइड्रोजन विजन 2025 से किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादक के भंडारण से। अगला पॉइंट है कि कुंडन कुलम नाभिकीय जो ऊर्जा संयंत्र है ये किस राज्य में है? तो ये दोस्तों याद रखिएगा ये कुंडल जो कुलम है ये तमिलनाडु में है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा जो क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो ये खंभात का खाड़ी महत्वपूर्ण है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा का है? तो इसमें ऊष्मीय ऊर्जा का जो है सर्वाधिक है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की जो स्थापना है ये किस देश के सहयोग से की गई थी? तो यह रूस के सहयोग से की गई थी। भारत का 40% सड़क परिवहन जो है किस प्रकार के सड़कों में होता है? तो यह राष्ट्रीय राजमार्गों से होता है। अगला कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज ये जो है आपका बड़ौदा गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस जो पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो ये दोस्तों 450 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों कहाँ है? तो ये मुंबई में है। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पतन का निर्माण किया गया? तो ये जो नाहवा सोवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का जो है निर्माण किया गया।
भारत में टेलीफोन सेवा का जो प्रारंभ है ये किस वर्ष हुआ, तो ये 1882 में हुआ था। और कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक जो है विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, तो लौह और जो इस्पात है ये अधिक जो है विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। अगला प्रश्न है कि टिस्को संयंत्र स्थापित यहाँ पर जो कहाँ स्थित है, स्थापित नहीं है, कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों जमशेदपुर में है। वर्ष 1818 में प्रथम जो सूती वस्त्र का कारखाना ये कहाँ स्थापित किया गया, तो ये कोलकाता के निकट जो है फोर्ट ग्लास्टर में जो है ये स्थापित किया गया था। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो ये बेंगलुरु को जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि सुपर फॉस्फेट उर्वरक का जो पहला कारखाना ये कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये जो दोस्तों रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वह अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ जो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर जो निवास करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, तो वह दिल्ली है, जहाँ 1.6 करोड़ जो जनसंख्या निवास करती है। ठीक। अगला है कि भारत में 3 सर्वाधिक नागरिकृत राज्यों का जो अवरोही क्रम कौन सा है, तो वह है गोवा, उसके बाद मिजोरम और उसके बाद तमिलनाडु। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जो राज्य है दोस्तों वह केरल है, जहाँ 96.11% जो है पुरुष साक्षर हैं। अगला है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसमें 91.85 जो प्रतिशत जो है शिक्षित लोग हैं, साक्षर लोग हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पूर्व एवं हिमालयी क्षेत्रों में कौन सा जो प्रजातीय समूह पाया जाता है, तो ये मंगोलायड पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की जो संथाल जनजाति का संबंध है वो किस प्रजाति से है, तो ये आद्य ऑस्ट्रेलॉयड से संबंधित है, ये जो संथाल जनजाति है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो वह दोस्तों भील जनजाति है। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है, तो ये जो भूटिया जनजाति है ये ऋतु प्रवास करती है। भील जनजाति का जो सर्वाधिक जनसंख्या है ये गुजरात में है। थारू जनजाति का मूल निवास स्थान है ये उत्तराखंड है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि धौलाधर श्रेणी में पाए जाने वाली प्रमुख जनजाति, तो ये जो गद्दी जनजाति है ये धौलाधर श्रेणी में पाई जाती है। वर्ष 1901 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर जो है जनगणना के समय में सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का जो वितरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो यह हर्बर्ट रिजले के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ओपोर, तिप्पी तथा अंडी नामक जो विवाह प्रथाएं है ये किस आदिवासी समुदाय से प्रचलित है, तो ये हो जनजाति से प्रचलित है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो है अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो वह जौनसारी जनजाति जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। अगला प्रश्न है कि टोंडा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये दोस्तों नीलगिरी तमिलनाडु की पहाड़ियों में निवास करती है। बोडो जनजाति कहाँ पर निवास करती है, ये गारो पहाड़िया में। गारो जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये मेघालय में। झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है, तो वह खासी जनजाति है। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, कुरुम्बा, याद रखिएगा केरल में जो कुरुम्बा जनजाति पाई जाती है। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है, तो ये थारू जाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को जो है दोस्तों भारत का कोहिनूर कहा जाता है। डायमंड ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो ये 7 राज्यों को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यहाँ पर जो संघ राज्य जो कौन सा है, तो वह दिल्ली है। हिमाचल प्रदेश ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो दोस्तों शिमला है। दादर व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का जो विलय करके किस नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, तो ये दादर व नगर हवेली तथा दमन और दीव का जो है गठन किया गया। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान जो प्रबंधन अकादमी है ये दोस्तों कहाँ है, तो ये हैदराबाद के तेलंगाना में है।
इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ जो माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में है। ज्वालामुखी उद्गार, यहाँ पर जो है ज्वालामुखी उद्गार से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? तो इससे लावा, राख और जल वाष्प और गैस निकलते हैं। देख लीजिए, लावा, राख, जल वाष्प और गैस निकलती है। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र अवस्थित है? तो ये सुनामी जो चेतावनी केंद्र है ये दोस्तों हैदराबाद में है। अगला पॉइंट हम लोग का पॉइंट करें कि दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी थी? तो वह मिथाइल आइसोसाइनाइड्स थी। ठीक, भारत में स्थापित प्रथम जो परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो उसका नाम है अप्सरा। अगला कि गन्ना उत्पादन में राज्यों का जो है सही अवरोही क्रम। देखिए, गन्ना उत्पादन में जो है सबसे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन की खदानें हैं? तो यहाँ पर दांतेवाड़ा में जो है टीन की खदानें हैं। अगला पॉइंट हम लोग का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह राजस्थान है। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कोपरनिकस को कहा जाता है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की जो परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो इनको जो है लगभग में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से जो है उत्पन्न होती है? तो ये नाभिकीय संलयन से जो है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि सूर्य के सबसे जो निकट तारे यहाँ पर प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी जो है 4.24 प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी अपने यहाँ पर जो परिक्रमा पथ में लगभग जो कितने मध्यम वेग से सूर्य के जो चक्कर लगाती है? तो ये 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से जो है चक्कर लगाती है। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह जो है कौन सा है? तो वह सेरेस है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों कौन सा है? तो वह है टाइटन। शांति का सागर किस उपग्रह पर जो है स्थित है? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि कृषि विवर अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि उच्चतम घनत्व। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस जो दोस्तों है, डॉग स्टार जो है ये सबसे बड़ा जो है चमकीला तारा है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल जो डेट लाइन है ये किस महासागर से गुजरती है? तो ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। अगला है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 40,075 किलोमीटर है। याद रखिएगा, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की जो कुल लंबाई है वह 40,075 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो रासायनिक तत्व है वो कौन सा है? तो वह ऑक्सीजन है, जो कि यहाँ पर जो कि ऑक्सीजन जो है ये 46.60% है। ठीक, यहाँ पर जो है भूपर्पटी में कहा गया है। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? तो उनके मध्य 6 घंटे का अंतर होगा। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा? तो ये ओ सिमड के द्वारा कहा गया था। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए किस जो है यहाँ पर जो करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम डेंटिंग विधि का जो है प्रयोग किया जाता है। ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त के यहाँ पर जो विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया जो काल्पनिक वृत्त कहलाता है? तो यह दोस्तों आर्कटिक वृत्त कहलाता है। ठीक, अगला कि काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? तो ये आग्नेय चट्टानों के क्षरण से होता है। अगला प्रश्न है कि रूपांतरिक जो चट्टान है इसकी उत्पत्ति किस चट्टानों से होता है? तो ये आग्नेय एवं अवसादी और दोनों चट्टानों से ये होता है।
संगमरमर जो है किस चट्टान का उदाहरण है? तो ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको मैग्मा कहा जाता है। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी जो है ये किस देश में स्थित है, यहाँ पर अवस्थित है? तो ये अर्जेंटीना एवं चिली में स्थित है। प्रश्न है कि जो ओजोस डेल सलाडो ये ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ये अर्जेंटीना एवं चिली में अवस्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे जो है यहाँ पर सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि ईरान के 2 प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन से हैं? तो वह देवबंद व कोह सुल्तान जो है ये 2 है। एस तरंगे किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो ये दोस्तों अनुप्रस्थ एवं गौण तरंगे के नाम से जो है एस तरंगों को जानते हैं। विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है? तो वह प्रशांत महासागरीय जो तटीय पेटी है ये विश्व की सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान ये जो -45 डिग्री सेल्सियस ये कौन सा है? तो वह साइबेरिया रूस का एक जगह है बर्खोयांस्क। यहाँ पर जो बर्खोयांक जो है ये साइबेरिया रूस का सबसे ठंडा स्थान है जिसका टेम्परेचर जो है -45 डिग्री दर्ज किया गया है। पॉइंट है कि प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप एवं यूरेशिया का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है यूरोप को। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों कौन सा है? तो वह यूरोप है। भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा जो है पर्वत सीमा निर्धारण करता है? तो ये बर्जिम यहाँ पर जो बर्मीज एवं आराकानयोमा पर्वत चाप करता है। हिमालय का विस्तार आराकानोमा पर्वत किस देश में ये स्थित है? तो ये दोस्तों म्यांमार में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख जो है गुंबदगार पर्वत कौन से हैं? तो वह है हेनरी पर्वत, ब्लैक हिल्स और एडिरोडेक पर्वत है। ठीक। अगला प्रश्न है कि तकलामकान मरुस्थल जो ये किस देश में अवस्थित है? तो ये दोस्तों चीन में अवस्थित है। सिक्यांग प्रांत में चीन में है। सोनोरन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको में अवस्थित है। नागफली किस बायोम की जो है प्रमुख वनस्पति है? तो ये दोस्तों मरुस्थलीय बायोम के जो है प्रमुख वनस्पति है। सवाना का जो सर्वाधिक विस्तार है ये अफ्रीका में हुआ है। दक्षिण अमेरिका का वृक्ष राहित घास, ये वृक्ष राहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है पम्पास कहते हैं। अगला पॉइंट है कि छोटा नागपुर पठार ये किस भारत के, यहाँ पर जो प्रश्न है कि छोटा नागपुर का जो पठार ये किस प्रकार के जो है पठार का उदाहरण है? तो ये गुंबदकार पठार का उदाहरण है। संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो ये तिब्बत के पठार को कहा जाता है। आंधी घाटियाँ, यहाँ पर जो है आंधी घाटियाँ ये कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका कॉस्ट प्रदेश में जो कि यूगोस्लाविया में। ठीक। दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश स्थल रुद्ध है? दोस्तों ये जो स्थल रुद्ध है वो लाओस है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि रियो ग्रैंडे नदी किन 2 देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो यह निर्माण करती है मेक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। क्वांटो के मैदान किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये जापान में स्थित है। वह कौन सा देश है जिसे झीलों की वाटिका की संज्ञा दी गई है? तो ये फिनलैंड को जो है झीलों की वाटिका कहा गया है। विश्व के किस शहर को धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? तो ये शिकागो जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है इसको धूम्र नगर के नाम से जानते हैं। अलास्का किस देश का भाग है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है अलास्का। अगला पॉइंट हम लोग का है कि हम्बोल्ट धारा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पेरू की धारा यानी कि जो है शीत जल धारा के नाम से जाना जाता है। 90 ईस्ट ईज, यहाँ पर जो है 90 ईस्ट रीज किस महासागर में स्थित है? तो ये दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है। कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक जो है लाभान्वित होने वाला देश है? तो वह देश है नॉर्वे। विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर जो झील है वो कौन सी है? तो वह लवणीय सागर झील जो टर्की की वान झील जो कि 330% जो है वो लवणीय है। अगला पॉइंट हम लोग का यह प्रश्न है कि जॉर्डन के मृत सागर में औसत जो लवणता कितनी है? तो ये 238% है। एक स्थान पर
एक दिन में एक ज्वार और एक भाटा आता है तो उसे कहते हैं, तो उसे जो है दैनिक ज्वार भाटा कहा जाता है। वह कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानी से होकर के प्रवाहित होती है? तो ये जो डैन्यूब नदी है दोस्तों, ये 5 यूरोपीय देशों की राजधानी से होकर के प्रवाहित होती है। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये जो लिम्पोपो नदी है मकर रेखा को 2 बार डिवाइड करती है। अगला प्रश्न है कि काला सागर यानी कि ब्लैक सी में गिरने वाली प्रमुख कौन सी नदियां हैं? तो वह निपर है, डैन्यूब है, निस्टर है और डॉन है। सेंट पीटर्सबर्ग किस नदी के तट पर यह स्थित है? तो ये दोस्तों नेवा नदी के तट पर स्थित है। सर्बिया या यहाँ पर जो सर्बिया का बेलग्रेड शहर ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। श्वेत और ब्लू नील नदी के जो संगम पर कौन सा जो शहर बसा है? तो ये सूडान बसा है। सूडान का एक शहर है खार्तूम, ये बसा हुआ है। ठीक। आलयूसियन द्वीपों को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से खरीदा है? तो यह रूस से खरीदा है वर्ष 1867 में। अगला कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर खारे जल की जो विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो वह कैस्पियन सागर झील है, जो कि खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। पॉइंट है कि प्रसिद्ध उंगली नुमा झीलें किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में है और ये 11 झीलों का समूह है। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो वह एंजिल जल प्रपात। ग्रेट सॉल्ट लेक ये किस श्रेणी की झील है? तो ये दारार घाटी की झील है। डेविस जल संधि किन 2 जो है जल क्षेत्रों को जोड़ती है? तो यह बैफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। हॉर्मुज जल संधि कहाँ स्थित है? तो यह फरास की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है हॉर्मुज जल संधि। अगला प्रश्न है कि 6 डिग्री जो चैनल है किन 2 क्षेत्रों को पृथक करता है? तो ये ग्रेट निकोबार को सुमित्रा से जो है अलग करता है, जो कि है इंडोनेशिया में। ठीक। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को कौन सी जो है जल संधि जोड़ती है? तो ये डोवर जल संधि जोड़ती है। सुनहर ये जो सुनहर है किन 2 झीलों को जोड़ती है? तो सुपीरियर और यहाँ पर जो सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है सुनहर। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर कौन से जो है पतन स्थित है? तो पोर्ट सईद तथा स्वेज पोर्ट दोनों सिरों पर स्थित है। कील नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जो है कील नहर जोड़ती है। विश्व का सबसे जो है लंबा समुद्री सेतु ये बनाया गया है, यह बनाया गया है जियाओजू खाड़ी में बनाया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा जो बांध यह कौन सा है? तो वह बांध है बक्स नदी पर निर्मित रोगन बांध, जो कि ये तरगज यहाँ पर जो तजाकिस्तान में है। ठीक। अगला पॉइंट हम लोग का यह पॉइंट करें कि वायुमंडल की कौन सी परत विमानों की उड़ान के लिए जो है आदर्श मानी जाती है? तो यह उड़ान के लिए समताप मंडल आदर्श माना जाता है। रेडियो तरंगों के परिवर्तन के लिए यहाँ पर वायुमंडल का कौन सा जो स्तर उत्तरदायी है? तो आयान मंडल इसके लिए उत्तरदायी है। अगला है कि संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं? तो ये जो है तापमंडल एवं बरही मंडल में जो है ये संचार उपग्रह सैटेलाइट हो गए, ये सभी जो है स्थापित किए जाते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितने जो है किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? तो 64 किलोमीटर की ऊंचाई जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा व मकर रेखा के निकट कौन सा जो चक्रवात उत्पन्न होता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। टाइफून चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो दोस्तों इससे जो चीन पर यहाँ पर चीन सागर प्रभावित होता है। ठीक। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कब उत्पन्न होते हैं? तो ये जो केवल जो है शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन है तो किस मापक का जो है प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है फुजीटा स्केल, यह फुजीटा स्केल का जो दोस्तों प्रयोग किया जाता है। विल्ली विल्ली क्या है? तो यह उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है विल्ली विल्ली। अगला पॉइंट हम लोग का है कि दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली जो अस्थायी पवन को क्या कहते हैं? तो इसको पछुआ पवन कहते हैं। रोन नदी के यहाँ पर जो रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होने वाली मृष्टल
किस प्रकार की जो है मृष्टल जो है किस प्रकार की पवन है, तो ये ठंडी जो ध्रुवीय पवन है। वैश्विक वन क्षेत्र में किसके विस्तार की जो प्रतिशतता सर्वाधिक है, तो शीतोष्ण शंकु वृक्षीय वन का जो है सर्वाधिक जो है प्रतिशतता है। विश्व में सबसे बड़े एवं घने वन किस देश में दोस्तों पाए जाते हैं, तो ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। प्रश्न कि अफ्रीका के उत्तरी एवं दक्षिणी तटीय प्रदेश में किस प्रकार की जो है जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर जो है भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में बी अक्षर जो है किस जलवायु को निरूपित करता है, तो ये शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। अगला पॉइंट है कि हेकी एस्टोथर्म पौधे के लिए जो है अनुकूल तापीय दशाएं क्या होती है, तो ये बहुत ही कम ताप इसके लिए आवश्यक है। पवनों का जो है मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है, तो ये मानसूनी जलवायु का जो है प्रारूपी अभिलक्षण है। अगला प्रश्न है कि टुंड्रा यानी कि बंजर भूमि शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, तो ये जो है फिनिश भाषा जो कि फिनलैंड की भाषा है इससे लिया गया है। कोशिका क्रिया, ये जो यहाँ पर केशिका क्रिया है, कोशिका नहीं है, केशिका क्रिया सबसे जो है अधिक प्रभावशाली किस मिट्टी में होती है, तो ये चिकनी मिट्टी में होती है। प्रश्न के मृदा निक्षलन किस भौगोलिक क्षेत्र की जो है बड़ी समस्या है, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश की जो है ये बड़ी समस्या है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि रेंडजीना तो यहाँ पर जो है रेंडजीना टेरारोसा व टेरारोक्सा मिट्टिया ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये सभी कैल्शियम युक्त मिट्टिया के अंतर्गत आती है। किस महाद्वीप को मानव जाति का जो है जन्म स्थल कहा जाता है, तो ये अफ्रीका को कहा जाता है। बुशमैन जनजाति विश्व के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये कलहारी मरुस्थलीय अफ्रीका से जो है ये क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, लेप्स जनजाति के निवासी के लिए यहाँ पर प्रश्न है कि लेप्स जनजाति के निवास के लिए जो है कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है स्कैंडिनेविया प्रसिद्ध है। ठीक, अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम जो है उच्च किस्म के बीज विकसित करने का जो श्रेय वह किस देश को दिया जाता है, तो यह अर्जेंटीना को दिया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग का है प्रश्न के नील हरित शैवाल किस एक फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, तो धान के फसल के जो उत्पादन बढ़ाने के लिए नील हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में। यहाँ पर कि तुंगिया कृषि किस देश में की जाती है, तो यह म्यांमार में की जाती है। और विश्व में नारियल यानी कि कोकोनट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है, तो चीन का है। चाय में कौन सा जो पदार्थ पाया जाता है, तो दोस्तों थिन पाया जाता है चाय में। अगला प्रश्न है कि सोयाबीन का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में प्राकृतिक रबर के दो अग्रणी उत्पादक के राष्ट्रीय क्रमशः कौन कौन से हैं, तो वह है थाईलैंड और इंडोनेशिया है। अगला है कि रोबस्टा किस उत्पादक यहाँ पर जो है रोबस्टा जो ये किस उत्पाद की एक प्रजाति है, तो ये कॉफ़ी की एक प्रजाति है। अगला है कि कुलगौड़ी खान ये ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है, तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पेट्रोलियम के निर्यात की मात्रा के आधार पर देशों अवरोही क्रम में यहाँ पर जो अवरोही क्रम क्या है, तो यहाँ पर सऊदी अरब होगा, उसके बाद रूस और उसके बाद इराक होगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि गैसोहॉल का सबसे जो बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता वो कौन सा देश है, तो वह ब्राज़ील है। यूरेनियम अयस्क के निक्षेप के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो कनाडा प्रसिद्ध है। विश्व में तांबा अयस्क का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चिली है। विश्व में टीन का अग्रणी उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, चीन है। और अफ्रीका का जो है सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है, तो वह जाम्बिया है। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों, तो वह चीन है। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अगला पॉइंट है कि विश्व में पोटास उर्वरक का जो है सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है, तो ये कनाडा में है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के मध्य चलती है, तो ये मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर के बीच जो है चलती है। विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग, तो ये पैन अमेरिकन महामार्ग है। यहाँ पर है कि अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन
स्थित है। ये कहाँ? तो ये मिस्र में स्थित है। और पोतभार प्रतिमा, यहाँ पर जो पोतभार प्रतिमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम जो है बंदरगाह वो कौन सा है? तो वह शंघाई जो कि चीन में है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है यह है कि आइसोगेलन, यहाँ पर जो आइसोगेनल रेखाएं क्या दर्शाती है? तो ये समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। आइसोबात क्या दर्शाती है? समुद्र के भीतर जो है समान गहराई वाले क्षेत्र को दर्शाती है। बोलिविया व पेरू के पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार और मेक्सिको का पठार ये किस संरचना का उदाहरण है? तो ये दोस्तों जो है अंतर पर्वतीय पठार की संरचना का उदाहरण है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो वह देश है दोस्तों कनाडा। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने है जितने भी ज्योग्राफी का प्रश्न था वन लाइनर का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और यह जो पॉइंट हम लोग का इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी से प्रश्न है जो कि आपको कल सेट 3 में जो है आपको इसको प्रोवाइड किया जाएगा, इसको जो है कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।